मैं बात कर रहा था प्रेम की। प्रेम क्या होता है? लव, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू हैव व्हेन यू लाइक समबडी और समथिंग वेरी मच। ध्यान रखें, एक ऐसा मजबूत एहसास जब हम किसी को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि पसंद और प्रेम में अंतर है, लेकिन पसंद की प्रकाष्ठा होती है प्रेम। अफेक्शनेट लव जो है वह आप दिमाग से करते हैं। कौन आपको आइसक्रीम खिला रहा है, कौन नहीं आइसक्रीम खिला रहा है, कौन मान कर रहा है, कौन तिरस्कार कर रहा है, ये आपके मन के प्रभाव पर डिपेंड करता है। वैसे ही लव के बहुत सारे तरीके हैं। आज हम उसके सबसे ब्यूटीफुल फॉर्म, जिसको प्रेग्मा कहते हैं, उसकी बात करते हैं। प्रेग्मा, द एंड्यूरिंग लव, लव का वह वर्जन जो सबसे अनूठा है। ये एंड्यूरिंग लव जो है, जो एक दिन सडन नहीं होता, एक बहुत लंबा अरसा लगता है। सालों, युग बीत जाते हैं, जन्म भी बीत जाते हैं, तब ऐसे प्रेम की उत्पत्ति होती है। दैट इज द मैच्योर लव, डेवलप ओवर टाइम। एक पहले ही नजर में देख करके, और मैंने देखा उसको, उसने देखा मुझको, और आंखें मिली, फिर आंखें लड़ी और प्रेम हो गया। यह प्रेम नहीं है। प्रेग्मा माइंड से नहीं, सबकॉन्शियस माइंड से होता है। ध्यान रखें, यह कॉन्शियस माइंड नहीं है कि मैं उसको प्रेम करना चाहता हूं, नहीं, वह सबकॉन्शियसली डेवलप होता है। और आपको पता है, सबकॉन्शियस माइंड के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत दिनों के अभ्यास के द्वारा उत्पन्न होता है। और इसमें प्रेम को प्रदर्शन कैसे करते? एक सस्टेनेबल एफर्ट्स लगता है, लॉन्ग टर्म एंड रेसिप्रोकेटिव रिलेशनशिप। रेसिप्रोकेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है? यह म्यूचुअल होता है। हम उसको प्रेम करें और वो किसी और को प्रेम करे, यह प्रेम नहीं है। हम इसको प्रेम की संज्ञा नहीं देते हैं। हाँ, कुछ लोग इसको एक तरफा प्रेम बोलते हैं। तो फिर अगर उस प्रेम में त्याग है तो यह प्रेग्मा है, और उसी प्रेम में पाने की चाहत है तो फिर वो वासना है, वह प्रेम नहीं है। ध्यान रखें, प्रेम कभी हासिल करने का चीज नहीं है। प्रेम सदैव समर्पित करने का चीज, सदैव देने का चीज। आप लोगों ने हमेशा प्रेम की निशानी, प्रेम की कहानी के बारे में सुना होगा। भारत में प्रेम का निशानी किसे कहा जाता है? ताजमहल। बच्चे को ताजमहल। वेरी गुड। अलग अलग रिस्पॉन्सेज हैं। मैक्सिमम लोगों ने ताजमहल को कहा। अब हम एक बात जानने की कोशिश करते हैं कि ताजमहल प्रेम का निशानी है, तो उसके एक बार हिस्ट्री में जाते हैं। ताजमहल बनाने वाले शाहजहां की एक पत्नी थी जिनका नाम मुमताज था। मुमताज को हासिल करने के लिए उन्होंने उसकी पति की हत्या कर दी थी। क्या प्रेम में ऐसा होता है? जिसको पाना चाहते हो उसके प्रिय वस्तुओं का हरण करते हैं क्या? मैं इतिहास के पन्नों से यह बात कह रहा हूं। शाहजहां की 7 पत्नियां थीं, जिनमें मुमताज की पोजीशन जो थी चौथी थी, यानी 3 शादियां पहले कर चुका था, 3 बाद में भी किया था। क्या इसको प्रेम कहा जा सकता है? मुमताज की जब मृत्यु हुई थी, उस समय उनकी 14वीं डिलीवरी हो रही थी। 14th बच्चों को जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु हुई थी। एक साधारण व्यक्ति भी यहां जब वाइफ की ऑपरेशन के बाद डिलीवरी होता है तो दूसरे के बाद रोक देता है, नहीं चाहिए। जब चॉइस होती है बच्चा चाहिए तो पत्नी चाहिए, तो लोग करके देते हैं, मुझे मेरी पत्नी चाहिए। और भी मजे की बात, जब मुमताज की मृत्यु हो गई थी तो शाहजहां ने उनकी बहन से वापस शादी कर ली। डू यू स्टिल कंसिडर द सिंबल ऑफ लव इज ताजमहल? ताजमहल तो उस चीज की निशानी है। एक बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट बना है, बहुत समय इंजीनियरिंग है, बहुत विश्व के बहुमूल्य पत्थर लगा करके, कोई ईरान से, कोई टर्की से, कोई अफगानिस्तान से बेशकीमती पत्थर लगाए गए थे, कारीगर थे। वह निशानी एक अच्छे स्मारक का तो हो सकता है, एक प्रेम की निशानी नहीं हो सकता। ये मेरा मानना है, क्योंकि एक्चुअल में प्रेम का मतलब है एक ऐसी भाव जो सबकॉन्शियस की तरफ से आता है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है। हम तो यहां जन्मों जन्मों की बात करते हैं। अब एक लव के दूसरे एंगल में
चलते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि लव का निशानी है राम सेतु। राम और सीता का प्रेम, उसके बारे में जानते हैं। क्या वह पहली नजर का प्रेम था? नहीं, वह प्रेम तो शादी के बाद डेवलप हुआ। उस प्रेम के अंदर एक कमिटमेंट है, और वो पहली कमिटमेंट की अगर हम बात करें, एक पत्नी को पति से क्या चाहिए, एक प्रेमिका को प्रेमी से क्या चाहिए? प्रेम के सिवाय कुछ भी नहीं। जब राम सीता का पहला मिलन होता है शादी के बाद, हर एक पति अपने पत्नियों को गिफ्ट देते हैं। श्री रामचंद्र ने उनको एक ही गिफ्ट दिया था, मैं तुमको वचन देता हूं कि आजीवन आप ही मेरी पत्नी रहेंगी, और सिर्फ आप ही मेरी पत्नी रहेंगी। यह उस समय जब परंपरा थी, राजा महाराजा अनेकों शादियां किया करते थे, और राजा जब भगवान श्री राम की तरह हो, एक अयोध्या, उनके पिताजी ही 3 शादियां की। उस समय की हिस्ट्री उठा करके देखें, राजा जनक की भी 1 से ज्यादा शादियां थी, परंपरा थी। उन्होंने परंपरा को ब्रेक किया, बोला मैं आपसे प्रेम करता हूं और आजीवन सिर्फ आप ही मेरी पत्नी रहे। उनके जीवन में बहुत सारे क्षण आते हैं। कभी कोई शूर्पणखा सुंदर स्त्री के रूप में उनके जीवन में आती है, तो कभी कोई तपस्विनी उनके जीवन में आती है कि मैं तो आप ही से शादी करने के लिए वर्षों से तपस्या कर रही हूं। लेकिन जो प्रेम का शाश्वत स्वरूप था, जो प्रेम में इनका कमिटमेंट था, वो कभी नहीं डूबता है। स्थितियां ऐसी आती है। आज पिता के वचन की वजह से भगवान श्री राम को जंगल जाने की तैयारी है। एक बार कल्पना करके देखिए कि आज के दिन में हो तो क्या हो। सिर्फ पिता कह दे कि आज से तुम मेरा घर खाली कर देना, इस घर में तुम नहीं रहोगे, कहीं और किराए पे रहो, तो उसी समय भले ही आप चुप हो, आपके पत्नी तलवार लेकर के निकल लेंगे। आप कैसे कह सकते मेरा भी इस घर पे अधिकार है? अगर आप चुप हैं तो 50 गालियां आपको भी मिलेगी। इनका तो मुख ही नहीं खुलता, मैं तो इनसे शादी करके जीवन बर्बाद कर चुकी हूं, ऐसे कायर व्यक्ति हैं। एक बार कल्पना करके देखिए, वचन श्री राम को पूरे करने हैं और साथ में जाने के लिए सीता तैयार है। एक ऐसा अनुपम प्रेम जिसमें कोई कंप्लेन का जगह ही नहीं है। एक बार समझना था समझ लिया, एक बार जानना था जान लिया, और जब जान लिया तो जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। न सिर्फ तब जब अयोध्या का राजमहल मिलने वाला है, उस समय भी जब जंगल जाने की बात है। क्या परीक्षाएं आती है आज पति पत्नी के बीच में, कि रोज घरों में कलह होते हैं, एक दूसरों से अलग होने की बात सोचते हैं। उनके जीवन की परीक्षा देखिए। जंगल में जाते हैं, राज दुलारी सीता, एक राजकुमारी सीता, भूमि पे सोना पड़ता है, खाली पांव जंगल में विचरना पड़ता है, कंद मूल फल फूल इकट्ठा करके खाने पड़ते हैं, और वैसी स्थिति में भी अपहरण हो जाता है। और अपहरण भी होता है छोटे मोटे आदमी के पास साथ नहीं, उस समय विश्व का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, सबसे समृद्ध देश का राजा रावण, और ऑफर देता है आप हमसे शादी कर लो, मंदोदरी जैसी हमारी रानी आपकी दासी होंगी। वहां भी अशोक वाटिका में भूमि पे शयन स्वीकार किया, नहीं चाहिए राजभवन। दैट इज कॉल्ड कमिटेड प्रेम। वह लव होता है। और भी छोटी बातों को आगे बढ़ाते हैं। एक बार पति से गलती हो गई, पत्नियां पूरे जीवन उनको जीने नहीं देती। आपने यह गलती की है, भले वो गलती था नहीं था, परिस्थिति थी क्या थी। यहां हिस्ट्री स्पष्ट रूप से कहता है कि सीता के जिद की वजह से सोने के हिरण के पीछे राम जाते हैं। मां सीता के अज्ञानता की वजह से लक्ष्मण रेखा वो क्रॉस करती है, लाख मना करने के बावजूद। लेकिन न तो कभी लक्ष्मण ने कहा कि आपने रेखा क्यों क्रॉस किया था, न कभी श्री राम ने कहा कि आपने रेखा क्यों क्रॉस किया था। क्या यह प्रेम है? और अगर यह प्रेम है तो प्रेम की अगर एक्चुअल निशानी कहा जाए तो वह वाकई राम सेतु है। एक वह धरोहर जिसने सोने की लंका में आग लगवा दिया। प्रेम में इतना पावर है। अंतर यह है कि प्रेम
में पवित्रता होनी चाहिए, प्रेम में समर्पण होना चाहिए। प्रेम किसी मौका का नाम नहीं है। यस दोस्तों, अगर हम इस प्रेग्मा की बात करें तो यह वह बॉन्ड होता है लव का जो मेच्योरिटी के साथ आता है। इट इज एन एवरलास्टिंग लव बिटवीन ए कपल दैट चूजेस टू पुट ऑफ इक्वल एफर्ट्स इनटू देयर रिलेशनशिप। ध्यान रखें, इक्वल एफर्ट्स होता है। जितना भगवान राम सीता जी को प्यार करते थे उतना ही मां सीता भी श्री राम को प्यार करती थी। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं आप दोनों में प्राप्त प्रेम हो और दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, आरोप प्रत्यारोप लगे, एक दूसरे को मतलब नहीं है। ऐसा देश काल बनता है कि आपको बिछड़ना पड़े और भगवान राम के साथ भी ऐसा होता है। कुछ राजनीतिक कारणों से या पारिवारिक कारण, जो भी कारण रहा हो, जो भी मजबूरी रहा हो, सीता मां वापस उनसे बिछड़ती है। इतिहास में वर्णन है कि जिस दिन सीता जी वापस जंगल जाती है उसके बाद श्री राम ने अपने बिस्तर का त्याग कर दिया था और वह भी भूमि शयन ही करते थे जैसे मां सीता जंगल में वाल्मीकि के आश्रम में रहती। यह एक दिन का एफर्ट्स नहीं है। कमिटमेंट एंड डेडिकेशन आर रिक्वायर्ड टू रीच प्रेग्मा। मैं उस प्रेग्मा की बात करता हूं। यह प्यार में फॉलिंग इन लव नहीं, प्यार में पड़ने की बात नहीं है, प्यार में साथ खड़े होने की बात है। स्टैंडिंग इन लव विथ योर पार्टनर यू वांट बाय योर साइड एंड डिफरेंटली। अब सवाल उठता है कि क्या शादी इसका निशानी है? अगर शादी के बाद यह प्रेग्मा डेवलप होता तो डाइवोर्स के केसेस नहीं आते, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो यह बढ़ता कैसे है? यह बढ़ता है प्रैक्टिस से, अभ्यास से। सबकॉन्शियस माइंड आपका अभ्यास के ऊपर होता है। और अभी मैं कहूं विश्व में सबसे लकी प्लेस है इंडिया। सबसे अच्छी है यहाँ की मिट्टी की संस्कार, यहाँ के परंपराएं, चाहे किसी भी धर्म के आप मानने वाले। ये डिपेंड कर नहीं करता है कि आप हिंदू धर्म को मानते हैं या बौद्ध को, इस्लाम को या पार्सियन को। यहाँ के मिट्टी में प्रेम है, यहाँ के मिट्टी में एक दूसरे के प्रति लगाव है, झुकाव है। यहाँ अभी भी किसी को कोई डाइवोर्स लेता है या एक पति पत्नी को छोड़ता है तो समाज उसको नीची दृष्टि से देखता है। ऐसा क्या हुआ कि चला नहीं पाए? कमियां ढूंढी जाती है, हम गलत नजरिए से देखते हैं। मैं बात इसकी नहीं कर रहा हूं कि आपको किसी परिस्थिति बस अगर अलग होना पड़ा तो आप मत होइए, लेकिन अभी भी यहां समर्पण है बाकी देशों के तुलना में। तो क्या वह शादी से आया है? नहीं। उस प्रेम को समझना होगा, उस प्रेम को जानना होगा। यह आपके कॉन्शियस एफर्ट्स का परिणाम है और हमेशा यह आपका उत्तरदायित्व है कि हम उस प्रेम को सींचें और जीवन में हमेशा पोषित करें, पल्लवित करें, पुष्पित करें। यह कंटिन्यूअस एफर्ट्स होता है। अगर हम प्रेम क्या है की बात करें तो यह किसी को पाना नहीं, खुद को खो देना होता है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि सर प्रेम बंधन है या मुक्ति है, जीवन है या जहर है? सबकी इसमें अलग अलग राय हो सकती है, परंतु मूल रूप से प्रेम का मतलब है कोई और आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। ध्यान रखें, कोई आपके जीवन में इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आपको उसके सामने आपको अपने अहंकार का त्याग करना पड़ता है। यह दुखदाई भी हो सकता है क्योंकि यह आपके अस्तित्व के लिए खतरा है। जैसे ही आप किसी से कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आप अपनी पूरी आजादी खो देते हैं। आपके पास जो भी है आप उसे खो देते हैं। जीवन में आप जो भी करना चाहते हैं वह नहीं कर सकते। बहुत सारी अड़चने हैं, लेकिन साथ ही साथ यह आपको आपके अंदर खींचता चला जाता है, एक मीठा जहर की तरह। आपको पता है कि मैं उससे प्रेम करता हूं, बहुत सारी चीजें अवरुद्ध हो सकती है, बहुत सारी आपकी महत्वाकांक्षाएं साइड हो सकती है, लेकिन आप फिर भी प्रेम जब करते हो तो उस प्रेम के लिए आगे बढ़ते जाते हो। हमारे जीवन में कई तरह के संबंध बन सकते हैं, जैसे पारिवारिक संबंध, वैवाहिक संबंध, व्यापारिक संबंध, सामाजिक संबंध। ये संबंध हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन प्रेम
में जरूरतों का स्थान नहीं होता है। जब आप प्रेम करते हैं तो वह आपको सिर्फ उसी के प्रति नहीं झलकता है जिसके से आप प्रेम करते हो। जब आप प्रेम करते हो तो आप प्रेम के स्वरूप बन जाते हो। आपके सोचने के तरीकों में बदलाव होता है, आपके व्यवहार में बदलाव होता है। जब आप वाकई किसी से प्रेम करते हैं तब आपका व्यक्तित्व अपनी पसंद नापसंद, अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार होता है। जब प्रेम नहीं होता तो लोग कठोर हो जाते हैं। ध्यान रखें, आप किसी को चिड़चिड़ाते हुए देखते होंगे ना, तो मैं समझ जाता हूं उसका पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं चल रहा है, प्रेम का अभाव है, और आप भी ऐसा महसूस करते हो। जैसे ही आप किसी से प्रेम करने लगते हैं तो हर जरूरत के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप बर्दाश्त करने लग जाते हो। इसी बर्दाश्त करने को कभी कभी कोई पति पत्नी को बर्दाश्त करता है तो उसको प्रेम करता है। ऐसा नहीं है कि उसको प्रतिकार नहीं करने आता, लेकिन लोग इसका गलत मायने उठाने लगते हैं। आप इसे कुछ भी कर सकते हैं, मिटाना कह लें या मुक्ति कह लें, विनाश कर लें या निर्वाण कह लें। जब हम कहते हैं कि वह प्रेम में पागल है, तो पागल का मतलब समझिए, पागल, गल मतलब लक्ष्य को उसने पा लिया है, उसको और कुछ पाना नहीं है। परिवार में हमेशा आप देखेंगे पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम करते हैं। उस प्रेम के दरमियान में वो इस चीज को भूल जाते हैं। पत्नी भूल जाती है मैंने खाना खाया नहीं, यही ध्यान रहता है उसका पति ने खाना खाया नहीं। आप लोगों ने महसूस किया होगा अपने अपने परिवारों में। पति को भी यह फिक्र नहीं रहती है मेरा पैंट शर्ट खरीदाया या नहीं खरीदाया, उसको ध्यान रहता है करवा चौथ का व्रत आने वाला है, उसको पूजा करनी है। हमारी परंपराएं ऐसी बनाई गई है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो इसको लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप चाहते हैं कि ऐसे कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रेगमा का एक स्वरूप पति पत्नी है, लेकिन पति पत्नी होना ही उस प्रेगमा का निशानी नहीं है। आपको उसको सींचना होगा। समाज ने आपको एक व्यक्ति का निर्धारण कर दिया। पहले समाज करता था, आज आप खुद भी करते हैं। तो क्या हम इसको अपने लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। और यह होगा अंडरस्टैंडिंग से, यह होगा आपसी समझ से, क्योंकि प्रेम करने के लिए प्रेम को समझना जरूरी है। बहुत सारी चीजों में आप खूब प्रयास कर रहे होते हैं और अगला प्रयास नहीं कर रहा होता है, आपका प्रेम कम होता है, क्योंकि यह म्यूचुअल है। बहुत दिनों तक आप एक तरफा प्रेम नहीं कर सकते, और अगर प्रेम एक तरफा हो रहा हो तो आपको नजरअंदाज करना पड़ता है। आप किसी को प्रेम कर रहे हो, किसी और को प्रेम करता है, आप उस प्रेम को बढ़ाते जाएंगे तो एक दिन वह प्रेम आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। ध्यान रखें। तो क्या प्रेम सिर्फ पति पत्नी में होता है? ऐसा नहीं है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के एग्जाम्पल न दें तो हम प्रेम की पूर्णता पे प्रश्न चिन्ह लगा दें। एक ऐसा प्रेम जहां सिर्फ देना देना है, दोनों सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, मान सम्मान छोड़ने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे को प्रभाव के द्वारा वश में करने की कोई अनुभूति नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। आप एक बार सोच करके देखें, अगर इतिहास के पन्नों से हम कृष्ण और राधा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो राधा जी को कुछ नहीं चाहिए, न पुत्र, न पत्नी का हक, न राजमहल का सुख, प्रेम है। वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और भगवान श्री कृष्ण भी उनसे प्रेम करते हैं। वह प्रेम की क्या परिकाष्ठा रही होगी कि राधा के कहने पे श्री कृष्ण साड़ी पहन लेता है तो श्री कृष्ण के कहने पे राधा बांसुरी बजाती है। एक ऐसा प्रेम, उस समय का समाज कितना संकुचित रहा होगा, कहानियां हैं। उस समय यह प्रेम के लिए कितनी प्रगाढ़ता हुई होगी। उन लोगों ने छुपकर प्रेम नहीं किया, उन्होंने ऐलान कर दिया, और इसीलिए उस प्रेम की पवित्रता माना जाता है। अगर आप भी प्रेम करते हैं, छुप करके करते हैं, तो प्रेम नहीं पाप है। ध्यान रखें, आपके प्रेम में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि आप उसको प्रकट कर सकें। यह म्यूचुअल होना चाहिए।
पूरे अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए और सदा सदा के लिए होना चाहिए। और तब आता है प्रेम नवारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीस दिए ले जाए। एक समय की घटना है, सारी श्री कृष्ण की रानियों में कंपटीशन था, सबसे ज्यादा श्री कृष्ण को प्रेम कौन करता है? सत्यभामा जी करती हैं या रुक्मिणी जी करती हैं, जामवंती जी करती हैं, या कोई और करता है? 8 पटरानियों का वर्णन है भगवान श्री कृष्ण। अब भगवान तो परीक्षा लेते हैं। एक बार भगवान ने शिकायत की कि मेरे पेट में भयंकर पीड़ा हो रही है और कोई वैद्य से दिखाएगा। पूरे द्वारिका में अफरा तफरी मची हुई है, अब इसका इलाज क्या हो? तभी नारद जी प्रकट होते हैं। तो लोग, नारद जी ज्ञानी हैं, ऋषि हैं, लोग उनसे पूछते हैं भगवान तो पीड़ा से बेहाल हैं, उनको ठीक करने का उपाय क्या है? नारद जी बोलते हैं जो इनका सच्चा भक्त है वह अगर अपने चरण रज भगवान को पिला दे, यानी पैर धो करके भगवान को पिला दे, तो भगवान स्वस्थ हो जाएंगे। अब सबको पता था कि ये तो परमात्मा के स्वरूप है, या उस समय पति को भी परमात्मा माना जाता था। जब रानियों को यह पता चला कि हमारे पैर को धोने से, पीने से सही हो सकते हैं, सबसे बोला गया, सबने मना कर दिया कि अब भाई ये मैं तो नहीं कर सकती, मुझे तो कितने करोड़ों जन्मों तक नरक भोगना पड़ेगा, मुझे तो पाप लगेंगे, भगवान को अपना पैर धोकर कौन पिला सकता है? यही खबर मां राधे के पास पहुंची। जब उनको पता चला कि श्री कृष्ण को उनके चाहने वाले का पैर का धोया हुआ पानी चाहिए जिसको वो पिएंगे, वो बोली इतना देर क्यों कर रहे हैं? उन्होंने पैर का जब पानी दे देता है तो नारद जी कहते ध्यान रखना, हजारों वर्षों तक नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, आप अपने पैर उसको पिला रहे हो जो भगवान का स्वरूप है। राधा कहती हैं कि भले ही मैं आने वाले सारे जन्मों नरक भोग लूं, लेकिन श्री कृष्ण के पेट की पीड़ा सही हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार है। इसका नाम है प्रेम। प्रेम एक कंडीशन नहीं होता है कि हमें क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलना, इसका परिणाम क्या होगा। जब आप प्रेम करते हो तो उस प्रेम के साथ खड़े होते हो और उस प्रेम के आगे पूरी दुनिया झुकती है। उसमें फर्क नहीं पड़ता उस प्रेम में हम हैं या नहीं है। उस प्रेम के स्वरूप को प्रेमा कहते हैं। अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि प्रेम क्या है, लव क्या है और रिलेशनशिप क्या है। डिफरेंस बिटवीन लव एंड बीइंग इन ए रिलेशनशिप। सबसे पहली बात कि लव में कोई कंडीशन नहीं होता, ये अनकंडीशनल होता है, और रिलेशनशिप कंडीशन पर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिए, लव अनकंडीशनल होता है। ऐसा नहीं कि आज मैं तेरा बात माना, कल मेरी बात। मैंने खाना बना दिया, तुम आज मार्केटिंग करा के लाओ, ये लव नहीं है, यह अनकंडीशनल होता है। मैं तुमको चाहता हूं, यह हमारी दिल की हसरत है, तुम चाहो या न चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि रिलेशनशिप में कंडीशन होता है, एक कमिटमेंट होता है, एक साठगांठ होती है, एक एग्रीमेंट होता है। देखो, मैं किसी लड़के की तरफ नहीं देखूंगा, तुम किसी लड़की की तरफ नहीं। और पता चल गया उसने फेसबुक पे किसी लड़की के पोस्ट को लाइक किया है, या उस लड़की ने किसी लड़के के पोस्ट को लाइक किया है, और तभी हमने उसको डिसलाइक करना शुरू कर दिया। यह रिलेशनशिप है जहां कंडीशन है, और जहां प्रेम होता है वहां कोई कंडीशन नहीं होता। रिलेशनशिप इज नॉट ए फीलिंग और एन एब्सोल्यूट। रिलेशनशिप फीलिंग पे डिपेंड नहीं करता है। उस लड़के के पास पर्स में पैसा है, वी आर इन रिलेशनशिप। और जहां रिलेशनशिप में चीजें सबकॉन्शियसली डेवलप होने लगती है तो लोग कहते हैं कि मुझे मैरिज में आ जाना चाहिए। लव का एक पार्ट रिलेशनशिप हो सकता है, एक प्रारंभ रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन लव उस प्रेम की पूर्णता है। When your essential needs are not met in relationship, the structure become a liability. ध्यान रखें, आप रिलेशनशिप में किसी से होते हो, आप उससे एक्सपेक्टेशन होती है आपकी,
और जहां वो एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरता है, आप उसे रिलेशनशिप ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। जब वो रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है, अब आपके पास वो ऑप्शन नहीं होता, अब बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया हो जाती है, बहुत सारे सामाजिक बंधन हो जाते हैं। तो आज का उच्छृंखल समाज अपनी स्वच्छंदता की वजह से या अपनी वासनाओं की वजह से बोलता है आई एम इन ए रिलेशनशिप, और साथ ही साथ ऐड करेगा आई एम ए कमिटेड रिलेशनशिप। मैरिज से घबराते हैं क्योंकि उसमें ब्रेक करने के लिए बहुत सारे प्रतिबंध हैं। मैरिज प्रेग्मा की तरफ लेकर के जाता है आपको। रिलेशनशिप कभी भी ब्रेक हो सकता है, और एक्चुअली रिलेशनशिप में हम रहते ही हैं, दिल जुड़ता ही है टूटने के लिए। हम सोच के रखते हैं हमारा रिलेशनशिप ज्यादा से ज्यादा कितना दिन चलेगा, 1 साल 2 साल। आज पोस्टिंग बेंगलोर में है तो इस पोस्टिंग पे हमारा रिलेशनशिप था, अब मुंबई में हो गई तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए। अब तो लिव इन भी रहते हैं। समाज बदल रहा है। द स्ट्रक्चर बिकम ए लायबिलिटी रेदर देन ए सोर्स ऑफ सपोर्ट एंड नीड टू बी आइदर इम्प्रूव्ड और डिसॉल्व। जब रिलेशनशिप में खटास आने लगता है, हम ब्रेक कर लेते हैं, अलग अलग हो लेते हैं। प्रेम तो टूटता ही नहीं है। प्रेम अप्स और डाउन्स के सारे झटकों को झेल लेता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होता है, और रिलेशनशिप आपके कॉन्शियस माइंड के द्वारा कंट्रोल में होता है। आज वो हमारी बात मान रहा है, मेरा सबसे प्यारा बेबी, और बात नहीं मान रहा है, वो धोखेबाज है, वो बेवफा है, और वो आपको बहुत सारे बेवफाई की शायरियां आने लगती है। जीवन में प्रेम सबको नहीं मिलता है, क्योंकि प्रेम पाने का चीज ही नहीं है, प्रेम तो करने का चीज है। जब आप प्रेम में होते हैं तो पूरी दुनिया से प्रेम करते हैं। प्रेम की एक अलग विशालता होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको प्रेम हुआ हो और आप किसी से नफरत कर रही हो, और बिना प्रेम के जीवन में सुखी हो ही नहीं सकते। प्रेम ढूंढिए और प्रेम कीजिए, अनकंडीशनल प्रेम कीजिए। आप शादी के बंधन में हैं, उसको बंधन नहीं, प्रेम से उस शादी को निभाइए। आप किसी को प्रेम करते हैं, उसको हासिल मत कीजिए, वो हासिल करने का चीज नहीं है, प्रेम करने का चीज है। यह अनकंडीशनल होता है। प्रेम सिर्फ देना जानता है। प्रेम में केयरिंग होता है। वो प्रेम नहीं है कि तुम मुझे चाहो न चाहो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगा। यह प्रेम नहीं है, एक क्रेजीनेस है, पागलपन है, जलन है। प्रेम जलन नहीं करता। आप किसी से प्रेम करते हो, किसी और से प्रेम करता है, आपको स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेम तो त्याग का एक स्वरूप है। कोई आवश्यक नहीं कि जिसको आप प्रेम करते हो आपको प्रेम करे। अगर आप वाकई प्रेम करेंगे तो केयर करेंगे उसके मान सम्मान का। लोग क्या करते हैं, आप आज किसी रिलेशनशिप में थे, किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया या चली गई, जितने भी आपके मिलने वाले हैं उससे सिर्फ उसकी निंदा करते हैं। मन में ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है कि उसका वह प्रेम टूट जाए। तो न वो पहले प्रेम था, ना अभी वो प्रेम कर रहा है। तो ये प्रेम नहीं है, आप एक वासना के षड्यंत्र में उलझ चुके हैं। सदैव सतर्क रहें और ईश्वर आपको प्रेम से अभिभूत करे, क्योंकि बिना प्रेम की पूर्णता नहीं है। सच्चा प्रेम ही आपको आत्मिक प्रेम और अलौकिक प्रेम की तरफ लेकर के जाता है।